जी हां दोस्तों, अपनी देवभूमि में एक मामूली कहासुनी ने डरावना मोड़ ले लिया। वो आए थे कश्मीर से। हां, भारत में ही है ना कश्मीर। तो कश्मीर से आए युवकों में से एक ने कहा हम मुस्लिम हैं। सुनते ही दुकानदार बौखला गया। फिर जो हुआ, उसने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी, सनसनी मचा दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, एक आरोपी को गिरफ्तार किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि विवाद जानलेवा हमले में तब्दील हो गया? विवाद कैसे बढ़ गया, किस तरह संभाला गया मामला, पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए मैं आपको बताने के लिए आया हूं। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों बीते कुछ वक्त में यह दूसरा मामला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जहां दूसरे राज्य के युवकों के साथ अपने उत्तराखंड में देवभूमि में बदसलूकी हो गई, बर्बरता हो गई, जिसने सवाल तमाम खड़े कर दिए। अब उत्तराखंड को दूसरी नजर से देखा जाने लगा। सवाल किया जा रहा है कि क्या उत्तराखंड बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश बनने की राह पर है? दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकासनगर इलाके से यह बेहद तनावपूर्ण मामला जो सामने आया, जो सनसनीखेज मामला सामने आया, वो बताता। यहां सामान खरीदने आए दो कश्मीरी भाइयों के साथ एक दुकानदार ने न केवल बदसलूकी की बल्कि उन पर जानलेवा हमला भी कर दिया। आरोप है कि हमला उनकी धार्मिक और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर किया गया। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी दुकानदार संजय यादव को गिरफ्तार किया है। लेकिन यह मामला बड़ा है, यह मामला गंभीर है, यह मामला चेताने वाला है। दोस्तों घटना बुधवार शाम की है, विकासनगर के डाक पत्थर रोड की है। और जो जानकारी मिल पाई वो ये, 20 साल का दानिश और उसका 17 साल का नाबालिग छोटा भाई एक दुकान पर नमकीन और अन्य सामान खरीदने के लिए पहुंचे थे। पीड़ितों का आरोप है कि सामान देते वक्त दुकानदार संजय यादव ने उनसे उनका नाम और धर्म पूछा। जैसे ही उन्होंने बताया कि वो मुस्लिम हैं और कश्मीर के रहने वाले हैं, दुकानदार ने अपना आपा खो दिया। दोस्तों आरोप है कि दुकानदार ने कश्मीर और हालिया आतंकी घटनाओं को लेकर आपत्तिजनक और सांप्रदायिक टिप्पणियां करना शुरू किया। बहस बढ़ने पर दुकानदार और उसके साथियों ने दोनों भाइयों पर हमला किया, जानलेवा हमला किया। इस मारपीट में 17 साल का नाबालिग चोट खा गया, सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जबकि दानिश का हाथ फ्रैक्चर बताया गया। वैसे यह पहला मामला नहीं है दगड़ियों, इससे पहले देश भर में उत्तराखंड की किरकिरी कराने वाला वो मामला आप सबने देखा होगा कि एंजल चकमा के साथ क्या हुआ, जो अपनी देवभूमि में पढ़ने के लिए आया था। उसके साथ भी ऐसी घटना, ऐसी मारपीट की, उसकी जिंदगी चली गई, जान चली गई। वैसे इस वाले मामले में बताया यह गया, ये दोनों भाई मूल रूप से कश्मीर के रहने वाले हैं और सर्दियों की छुट्टी में अपने पिता से मिलने के लिए आए थे। उनके पिता पिछले कई सालों से हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब विकासनगर से सटा इलाका यह है, यहां किराए पर रहते हैं और आसपास के क्षेत्रों में शॉल बेचकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। जो पीड़ित है उनके रिश्तेदार बताते हैं कि वे साल 2008 से यहां पर काम के सिलसिले में आए और यहीं पर बस गए। यहीं पर बसने का मतलब यह है कि यहीं पर व्यवसाय करने लगे, कारोबार करने लगे, रोजी रोटी चलने लगी। लेकिन धर्म के नाम पर इस तरह का पहला मामला है। धर्म के नाम पर इस तरह का हमला पहली बार देखा है। दोस्तों हमले की खबर फैलते ही विकासनगर में तनाव देखा गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और समुदाय विशेष के लोग इकट्ठा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने घायल नाबालिग को गोद में उठाकर पुलिस चौकी का घेराव तक किया। नारेबाजी शुरू हो गई। मुस्लिम सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में विशेष समुदाय और कश्मीरी फेरी वालों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इधर दोस्तों एसएसपी देहरादून बजट सिंह ने मामले की गंभीरता को देखा और कार्रवाई की। दोस्तों पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए संजय यादव को हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया। पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज किए और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में अन्य सख्त धाराएं जोड़ी गई। विकासनगर कोतवाली पुलिस यह भी जांच कर रही है क्या इस हमले के पीछे कोई पुरानी रंजिश थी या यह अचानक उपजा एक विवाद था। फिलहाल घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है।
कल दिनांक 28 तारीख को विकासनगर थाना क्षेत्र में दो कश्मीरी युवक थे जो विकासनगर के बाज़ार में आए थे, जिनके पिताजी जो वर्तमान में पांवटा साहिब में किराए के मकान पर रहते हैं, और ये दोनों युवक भी इस दौरान छुट्टियों में अपने पिताजी के पास आए थे और उनके सहयोग के लिए फेरी में सहयोग के लिए भी वो यहाँ पर पांवटा में रुके हुए थे। कल विकासनगर में एक दुकानदार से इनकी किसी बात को लेकर वहाँ पर कहासुनी हो गई, जिसमें दुकानदार द्वारा जो है उन पर हमला किया गया, जिससे वो इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड के बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल और तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। जो इसमें मेन अक्यूज था अभियुक्त संजय यादव, उसको हिरासत में ले लिया गया और सुसंगत धाराओं में जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको न्यायिक इसमें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। अन्य जो भी इसमें बात साक्ष्यों के तौर पर आई, वो सभी CCTV फुटेज अन्य चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है और जो मेन इसमें अक्यूज था उसको अभी हिरासत में ले जाएगा। आगे की पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी हाँ दोस्तों, यहां उसने कहा वो मुस्लिम है, कश्मीरी है, उसको मार दिया गया, पीट दिया गया। इससे पहले पढ़ने वाले एक छात्र ने कहा था मैं भारतीय हूं, चीनी नहीं। दोस्तों, मरने के पहले एंजल चकमा के ये आखिरी शब्द थे। क्या इन शब्दों को भारत के लोग सुन पा रहे हैं? अपने उत्तराखंड के लोग सुन पा रहे हैं? इसका अर्थ समझ पा रहे हैं? कश्मीरी और कश्मीर का मतलब क्या है? भारतीय हूं, चीनी नहीं, इस शब्द का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? कुछ नेताओं ने भी इसमें दखलंदाजी की थी। वेदना और दुख के साथ कहा एंजल एक गर्विला भारतीय था। यह बात सबने कही। उत्तर पूर्व के लोगों को भारतीय नहीं माना जाता, बल्कि उनके खिलाफ पूर्वाग्रह है, जिस हत्या के पीछे भी बताया गया। यह एंजल चकमा की बात बता रहा हूं। इन प्रतिक्रियाओं से एक निष्कर्ष यह निकाला गया कि भारतीयों को भारतीयों की हत्या नहीं करनी चाहिए, उनके साथ क्रूरता या इस तरह के हमले नहीं करनी चाहिए। भारतीयों में बहुत विविधता है, ये सब जानते हैं, सब कहते हैं, लेकिन सब भारतीय है ना, इसलिए हमें एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए, नहीं पीटना चाहिए, नस्ली टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, धार्मिक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, कश्मीर का है कर नहीं पीटना चाहिए। दोस्तों, उत्तर पूर्व के लोगों ने भी एंजल चकमा की हत्या के खिलाफ क्षोभ प्रदर्शित किया था, हम भारतीय हैं, चीनी नहीं का। लेकिन अब वही बात कश्मीर से भी सुनाई देने लगी है। दोस्तों, मामला केवल एक झड़प का नहीं ना, बल्कि पूरे समाज और सुरक्षा के नजरिए से गंभीर है बेहद। पुलिस मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया, जांच पड़ताल शुरू हो गई, घायलों की हालत स्थिर बताई गई। लेकिन इस घटना ने सवाल तो कई खड़े कर दिए। क्या उत्तराखंड में प्रवासी और अलग अलग समुदाय के साथ सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जा रहा है, किया जा सकता है? क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई भी घटना, ऐसा कोई भी विवाद, ऐसा कोई नस्ली टिप्पणी, ऐसी कोई धार्मिक टिप्पणी, उस पर होता उन्माद अपनी देवभूमि ने नहीं देखा है। लेकिन ऐसा क्यों होने लगा है? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य प्रशासन समय रहते आवश्यक कदम उठाए, सभी नागरिक सुरक्षित रहें, सम्मान के साथ जिएं और अपने देवभूमि में रहें। जो रह रहे हैं, जीने का अधिकार तो इस देश का संविधान भी देता है, कहीं भी काम करने का अधिकार तो इस देश का संविधान भी देता है। हां, बोलने का अधिकार भी इस देश का संविधान देता है, लेकिन कुछ भी बोलने का नहीं देता। कुछ भी बोलकर किसी पर हम जानलेवा हमला करने का अधिकार नहीं देता। लेकिन उसके बावजूद भी यहां घटी ऐसी घटनाएं एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने लगाकर चली जाती हैं। क्या कहेंगे इन घटनाओं को लेकर आप? कमेंट के जरिए दीजिएगा अपनी राय, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।